तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का फिर से एक बार इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम 3 व्हीलर के 2 इलेक्ट्रिक पैसेंजर ऑटोज हम कंपैरिजन करेंगे। एक लीडिंग कंपनी हमारे इंडिया की महिंद्रा ट्रियो और इसको कंपैरिजन करेंगे जो रिसेंटली अभी 3 साल पहले इनका काम शुरू किया है और 1 साल पहले इन्होंने गाड़ी लॉन्च किया है मार्केट के अंदर, ईटो ट्रायल एक्स। ये दोनों पैसेंजर व्हीकल को हम कंपैरिजन करेंगे इस वीडियो में डिटेल के साथ। पूरा वीडियो देख लेना फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी आपको। तो फ्रेंड्स शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, चैनल में हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट कर देना आप कुछ रिकमेंड करना चाहते हैं तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों कंपनी भी अपना अपना जो पैसेंजर व्हीकल और वो कार्गो व्हीकल दोनों भी मार्केट के अंदर लॉन्च किए हुए हैं, लेकिन हम इस वीडियो में पैसेंजर व्हीकल को कंपैरिजन करेंगे। जो महिंद्रा ट्रियो और जो ईटो ट्रायल एक्स के नाम के ये दोनों ऑटो रिक्शा को हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे। तो फ्रेंड्स मॉडल की अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स ये महिंद्रा के अंदर 2 वेरिएंट है। एक है जो सॉफ्ट रेक्सिन वाला जो टॉप होता है वो वाला मिल जाता है और साथ ही साथ दूसरा जो है वो हमें हार्ड प्लास्टिक के साथ टॉप मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे ईटो के अंदर एक ही वेरिएंट हमें पैसेंजर व्हीकल में देखने को मिलता है। डिजाइन की हम बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे महिंद्रा के अंदर आपको फ्रंट की साइड आपको 2 हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं और वहीं पे आपको ईटो के अंदर एक ही हेडलैम्प मिलने वाला है। देखने के लिए साइड में थोड़ा एलईडी जो लाइट देने की कोशिश की है। डिजाइन के मामले में ईटो ने बहुत अच्छा काम किया फ्रेंड्स। पैसेंजर व्हीकल को भी सीट बेल्ट प्रोवाइड किए हैं और साथ ही साथ आपको ड्राइवर सीट को भी अब बकेट सीट जो पहली बार इन्होंने इन्वेंट किया और साथ ही साथ ड्राइवर को भी सीट बेल्ट प्रोवाइड किया है और ड्राइवर सीट को अपने हिसाब से एडजस्टेबल कर सकते हैं जैसे हम कार में करते हैं। तो यहाँ पे डिजाइन के मामले में ईटो ने बहुत अच्छा काम किया है और स्पेस भी आपको पैसेंजर सीट के यहाँ पे भी और ड्राइवर के सीट की जगह भी आपको बहुत खुला महसूस हो जाएगा क्योंकि इसका जो पैसेंजर ऑटो का लेंथ है वो बहुत ज्यादा है रेगुलर पैसेंजर ऑटो के मुकाबले में। तो फ्रेंड्स अगर बॉडी की हम बात की जाए तो फ्रेंड्स दोनों में भी आपको हार्ड प्लास्टिक से बनी हुई ओवरऑल बॉडी मिलने वाली है। यहाँ पे दोनों में भी आपको मेटल की बॉडी कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती है। इस वजह से आपकी गाड़ी का जो वेट है वो कम हो सकता है। यहाँ पे ये हार्ड प्लास्टिक यूज करने से एक फायदा भी होता है, एक नुकसान भी होता है। फायदा ये है कि फ्रेंड्स कितने भी दिन आप यूज कर लो यहाँ पे आपको जंग है वो नहीं आएगा, जो रस्ट होता है वो नहीं होता है आपको क्योंकि मेटल की शीट नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको प्लास्टिक होने से कहीं पे भी आपको कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वहां पे आपको चेंज करने में बहुत दिक्कत आ जाती है क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक का जो रिपेयर अभी तक नहीं आया। लेकिन मेटल के अंदर आपको डेंटिंग पेंटिंग करा के आप रिपेयर करा सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक फायदा भी है एक नुकसान भी है फ्रेंड्स। टायर की बात की जाए तो फ्रेंड्स आपको ईटो के अंदर पहली बार आपको 13 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है जो आपका वेगनर जो कार होती है उसका जो टायर यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन आपको महिंद्रा के अंदर 12 इंच का स्लिम टायर दिए हुए हैं। इसके वजह से आपका ग्राउंड क्लियरेंस हो जाता है महिंद्रा के अंदर 140 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। वहीं पे ईटो के अंदर 163 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स हम ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे महिंद्रा के अंदर आपको हाइड्रोलिक ब्रेक मिलने वाले हैं तीनों भी व्हील्स के अंदर। वहीं पे अगर ईटो की बात की जाए तो आपको यहाँ पे फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा जो पहली बार हमें इंडिया में 3 व्हीलर के अंदर इंट्रोड्यूस किया हुआ है और पीछे के साइड आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाले हैं एज इट इज और हाइड्रोलिक से ऑपरेट होंगे ये सब। तो फ्रेंड्स हम सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स आपको महिंद्रा ट्रियो के अंदर आपको फ्रंट व्हील में आपको हेलिकल स्प्रिंग डंपेनर प्लस आपको हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर आपको देखने को मिलता है और पीछे के साइड आपको रिजिड एक्सेल लीप स्प्रिंग के साथ आपको मिलने वाला है। वहीं पे अगर ईटो ट्रायल एक्स की अगर बात की जाए तो हमें फ्रंट साइड आपको स्प्रिंग विद डंपेनर मिल जाता है। वहीं पे पीछे के साइड भी आपको एज इट इज स्प्रिंग विद डंपेनर मिल जाता है। यहाँ पे अगर शॉक अब्जॉर्बर की अगर बात की जाए तो ईटो के अंदर बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि फ्रंट लुक में आप देख सकते हैं भारी बल्कम आपको शॉक अब्जॉर्बर आपको देखने को मिलेंगे। वो इंडियन रोड के लिए बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो दोनों भी कंपनी एनेबल करके रखे हैं। लेकिन यहाँ पे महिंद्रा के अंदर एग्जैक्टली ये नहीं बताया कि कितना परसेंटेज आपको चार्जिंग होगी आपकी बैटरी। लेकिन वहीं पे अगर ईटो की ट्रायल एक्स की हम बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 30% चार्जिंग प्रोवाइड होगी आपको ब्रेकिंग सिस्टम के जरिए। अगर हम ड्राइविंग मोड की अगर बात की जाए तो आपको महिंद्रा के अंदर आपको रिवर्स न्यूट्रल और फ्रंट इनके साथ साथ आपको इकोनॉमिक मोड और बूस्ट मोड भी मिल जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम ट्रायल एक्स की बात की जाए तो रिवर्स न्यूट्रल और फॉरवर्ड देखने को मिलता है आपको। तो फ्रेंड्स हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात की जाए तो आपको महिंद्रा के अंदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे जैसे कि आपको बैटरी चार्जिंग स्टेटस और साथ ही साथ एम्प्टी होने पर आपको इंडिकेटर भी दिखाई देता है और आपके व्हीकल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वहां पे एरर इंडिकेटर भी आपको दिखाई देता है। लेकिन वहीं पे अगर ईटो की बात की जाए तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। आपको यहाँ पे चार्जिंग स्टेटस और स्पीड देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये थे बेसिक जो ऑप्शन हमें जो अभी कंपैरिजन किए हैं। ये दोनों में कौन से बेहतर ऑप्शन आपको दिखे हैं नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आप चलते हैं हम मेन जो स्पेसिफिकेशन होते हैं उनको कंपैरिजन
कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कौन सा व्हीकल हमें वैल्यू फॉर मनी बनेगी। तो फ्रेंड्स मेन स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे परफॉर्मेंस पहला आता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको महिंद्रा के अंदर ग्रास व्हीकल वेट जो है 800 केजी का मिलता है। वहीं पे अगर पेलोड की बात की जाए तो 387 केजी का आपको पेलोड मिलता है, यानी आपको 3 पैसेंजर के साथ और आप ड्राइवर के साथ साथ कुछ सामान भी आप कैरी कर सकते हैं। वहीं पे अगर स्पीड की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये अभी तक का 3 व्हीलर के अंदर इतना स्पीड अभी कोई नहीं दिया हुआ है, 55 किलोमीटर पर आवर मिलने वाला है। वहीं पे अगर रेंज की बात की जाए तो 130 किलोमीटर आपको रेंज मिलने वाली है। और हीटो ट्राइलक्स की अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओवरऑल 820 केजी का आपको ओवरऑल व्हीकल का वेट होने वाला है। वहीं पे अगर पेलोड की हम बात की जाए तो 400 केजी का आपको पेलोड कैपेसिटी मिलती है, यानी आपको 3 पैसेंजर के साथ साथ और कुछ सामान भी ज्यादा से ज्यादा आप कैरी कर सकते हैं महिंद्रा के कंपैरिजन से। तो फ्रेंड्स वहीं पे अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो इंडियन गाइडलाइन के हिसाब से इसका जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर आपको मिलने वाला है। वहीं पे अगर हम इसकी रेंज की अगर बात की जाए तो सर्टिफिकेट रेंज जो है इसका 150 है, लेकिन इन्होंने इनका एंड्रॉइड जो रेंज बताया हुआ 120 से 130 किलोमीटर आपको रेंज मिलने का इन्होंने वादा किया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर मोटर की बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे महिंद्रा के अंदर आपको 8 किलोवाट की मोटर मिलने वाली है। वहीं पे अगर इसका टॉर्क की बात की जाए तो 42 Nm का टॉर्क आपको मिलने वाला है। अगर हीटो ट्राइलक्स में हम बात की जाए तो यहाँ पे आपको 5 किलोवाट की मोटर मिलने वाली है, लेकिन इन्होंने टॉर्क का कुछ बताया नहीं है अभी तक रीडिंग। अगर हम इसके पावर के देने की अगर बैटरी की बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको महिंद्रा के अंदर 7.3 किलोवाट की आपको बैटरी लिथियम आयरन बैटरी मिलती वाली है। वहीं पे अगर ये हीटो ट्राइलक्स की बात की जाए तो 9.4 किलोवाट की बैटरी इन्होंने दिए हैं। अभी तक का जो 3 व्हीलर के अंदर जो पैसेंजर व्हीकल के अंदर इन्होंने पहली बार इतनी बड़ी बैटरी दिए हैं, इस वजह से इनका रेंज भी 150 किलोमीटर सर्टिफाइड रेंज, लेकिन इन्होंने ऑन रोड जो रेंज बताया हुआ है वो 130 या 120 आपको डेफिनेटली रेंज मिलने वाली है। तो फ्रेंड फाइनली हम इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो हमको हीटो ट्राइलक्स बहुत ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे ट्राइलक्स का जो प्राइस है वो 3.5 लाख ऑन रोड प्राइस पड़ने वाला है आपको पैसेंजर व्हीकल। और वहीं पे अगर महिंद्रा की बात की जाए तो 2.9 लाख इसको देना पड़ेगा हम महिंद्रा के लिए। तो फ्रेंड्स प्राइस के हिसाब से तो बहुत वेरिएंट है दोनों के अंदर, और साथ ही साथ दोनों व्हीकल का वारंटी अगर बात की जाए तो दोनों में भी 3 साल की वारंटी आपको देखने को मिलेगी 80,000 किलोमीटर के लिए। और यहाँ पे हीटो ट्राइलक्स के पे बैटरी के लिए 1 साल का एक्स्ट्रा वारंटी मिलेगा बैटरी के ऊपर, लेकिन महिंद्रा के अंदर 3 साल का ही बात किया हुआ है अभी तक। और साथ ही साथ इनकी दोनों के भी एक्स्ट्रा फीचर की अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे महिंद्रा के अंदर काफी ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे, जैसे कि लॉकेबल ग्लो बॉक्स मिल जाएगा और जीपीएस मिल जाएगा और मोबाइल ऐप ट्रैकिंग मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हीटो ट्राइलक्स के अंदर मोबाइल का सपोर्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, और साथ ही साथ इन्होंने लॉकेबल ग्लो बॉक्स भी नहीं दिया हुआ है और जीपीएस का भी कुछ बात नहीं की है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर के मामले में आपको महिंद्रा बहुत अच्छा सर्विस देने वाला है। और साथ ही साथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको हीटो ट्राइलक्स के अंदर मिलने वाला है, लेकिन इन्होंने नहीं बताया कि कितने टाइम में कितना चार्ज आपको मिलेगा। महिंद्रा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी कुछ इन्होंने नहीं बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर ओवरऑल जो व्हीकल हमें खरीदना चाहिए उसके बारे में अगर बात की जाए तो बेसिक चीजें जैसे हो गया आपको टायर, डिजाइन, बॉडी, ये सब के बारे में बात की जाए तो हीटो आपको बेहतर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लुक के मामले में और जो ड्राइविंग सीट के मामले में और पैसेंजर सीट के मामले में आपको बहुत अच्छा काम किया हुआ है यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे टायर भी आपको कुछ चौड़े देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे सस्पेंशन की भी अगर बात की जाए तो बहुत अच्छे सस्पेंशन देखने को मिलेंगे आपको फ्रंट व्हील में। तो इसके वजह से हमारे इंडियन रोड के हिसाब से आपको गड्ढों में या अच्छे सड़कों में चलाने के लिए आपको हीटो ट्राइलक्स बहुत अच्छा सर्विस देने वाला है। और वहीं पे अगर महिंद्रा की बात की जाए तो हम महिंद्रा के अंदर आपको 12 इंच के स्लिम टायर मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको लुक भी देखने के लिए ज्यादा काफी अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है, और ड्राइविंग सीट और पैसेंजर सीट में भी ज्यादा खास कुछ भी नहीं किया है इन्होंने, जैसे एज इट इज देखने को मिलता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में वैसे ही देखने को मिल रहा है। लेकिन एक डिफरेंट लुक चाहिए आपको तो आप हीटो ट्राइलक्स के पास जा सकते हैं। अगर हम मेन जो स्पेसिफिकेशन है उसी हिसाब से हम बेस्ट व्हीकल की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पे हीटो ट्राइलक्स ही फिर से एक बार बेहतर साबित होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर पेलोड कैपेसिटी की बात की जाए और पैसेंजर कंफर्ट की बात की जाए और आपको रेंज की बात की जाए, इन्होंने कहा है कि सर्टिफाइड रेंज जो है 150 किलोमीटर मिलने वाली है। तो आपको 100 जो रेंज है वो डेफिनेटली आपको 120-130 किलोमीटर तो आपको मिलने ही वाली है। और साथ ही साथ आपको बैटरी की भी यहाँ पे बहुत बड़ी बैटरी मिल रही है जो 9.4 किलोवाट की बैटरी मिल रही है। हाँ, लेकिन यहाँ पे मोटर कम पावर की मिल रही है और साथ ही साथ आपको स्पीड भी कम मिल रही है। लेकिन अगर महिंद्रा
की बात की जाए तो यहाँ पे स्पीड भी ज्यादा मिलती है आपको और मोटर भी थोड़ी पावरफुल मिलेगी, लेकिन बैटरी के मामले में इन्होंने थोड़ा पीछे हो गए हैं, तो आप यहाँ पे भी आपके हिसाब से यूज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये हो गई कि आप ईटो ट्राइलेक्स को महिंद्रा से ज्यादा अमाउंट दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी के अलावा भी आपको ये देखना है कि अगर हम बजट इतना दे रहे हैं तो आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, कि सर्विस में भी आपको ये सब चेक करना होगा, तभी जाके आप व्हीकल खरीदना चाहिए। क्योंकि अगर आप इतना बजट देने के बाद अगर आपको व्हीकल खरीदने के बाद सर्विस अगर सही से प्रोवाइड नहीं किया है तो आपको लेने का मतलब भी नहीं बनता है, क्योंकि अभी तक का इसका रीसेल मार्केट ओपन नहीं हुआ है और इतना जल्दी हम किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये बात ध्यान में रखना है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। और कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मिस हो गया है तो इन दोनों व्हीकल के ऊपर इंडिविजुअल अलग अलग वीडियो बनाया हूं, वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके पूरा डिटेल में आप उस व्हीकल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय एंड सी यू सून।